अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन, दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब और साइंस इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इंसान सियारे ज़मीन पर रहने वाली कोई पहली मखलूक नहीं, बल्कि इससे कबल भी दुनिया में अलग अलग साक़त रखने वाली बहुत सी मखलूक़ात मौजूद थी, जिन्होंने कई हज़ारों सालों तक इस किराए अर्ज़ को अपना मस्कन बनाए रखा और उनकी हज़ारों नस्लें यहाँ पलती फूलती रहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल दुनिया में आबाद जिन्नात के बारे में तो हम सब जानते हैं कि आग से बने ये मखलूक इस तमाम जहान में फैली हुई थी, लेकिन जब ये लोग अपने खालिक और मालिक की सरकशी के मर्तकब हुए तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उनके खिलाफ जंग लड़ी और उन्हें मुख्तलिफ जजीरों में मुंतशर कर दिया। अलबत्ता हमारे आज का मौजूद गुफ्तगू कौमी जिन्नात नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस दुनिया में आबाद अक़वाम की कि वो कौन थी, उनका नाम क्या था, उनकी तादाद कितनी थी और अब वो कहाँ आबाद हैं। चलिए शुरू करते हैं इस हैरत अंगेज़ मालूमाती वीडियो की। नादरीन, मुख्तलिफ इस्लामी महक़क़ीन और मुफ़स्सिरीन अपने तहरीर करदा तफासिर और दीगर किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात से कबल इस दुनिया में आबाद अक़वाम की तादाद 27 या 28 लिखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत इल्लामा इब्न कसीर की आरा को हासिल है। इमाम इब्न कसीर अपनी शहराए आफाक किताबुल अल-बदाइया वल नहाया में तहरीर करते हैं कि जिन्नात से कबल हिंद और बिन नामी दो मखलूक़ात सियारा पर मौजूद थीं। जब ये सरकश और नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह जिन्नात नामी मखलूक को ज़मीन पर भेजा और जिन्नात ने अपनी ताकत व कुव्वत के बलबूते पर उन्हें इस किराए अर्ज़ी निकाल बाहर किया। बाद रिवायात के मुताबिक हिंद एक ऐसी मखलूक थी जो हवा से ताल्लुक़ रखती थी, यानी ये परिंदों के मानंद हवा में उड़ा करती थी, जबकि बिन ऐसी मखलूक थी जिसका ताल्लुक़ पानी से था। ये मखलूक मछलियों और दीगर समुद्री मखलूक की मानंद पानी में तैरा करती थी। करुण वसा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान अदबीबुल जाइज़ अपनी तनफीस किताबुल अल-अहवान में लिखते हैं कि हन और बिन दरअसल जिन्नात की ही एक कमज़ोर किस्म थी, लेकिन शरअंगेज़ियों में उससे भी आगे थी। मशहूर मौरख तबरी के मुताबिक हिंद और बिन नामी मखलूक की तख्लीक कुरान में मज़कूर समूस यानी गर्म हवा से हुई थी, जबकि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया था। बाद मुसफ़रीन के नज़दीक हिंद और बिन नामी उन मखलूक़ात का खात्मा इंसान के इस दुनिया पर आमद से कबल ही हो गया था, जबकि बाज़ अफराद का ये मानना है कि हिंद और बिन नामी मखलूक़ात जिन्नात से शिकस्त खाकर सियारा ज़मीन से हिजरत कर गई थी और मुमकिन है कि अब वो किसी और सियारे पर राश पज़ीर होंगे। जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक हिंद और बिन नामी मखलूक आज भी कुत्तों और सांपों की शक्ल में सियारे ज़मीन पर मौजूद है, जिसकी जवाब में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक करती है कि जिन तीन किस्म के होते हैं, एक किस्म वो जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे किस्म वो जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जबकि तीसरी किस्म वो है जो खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। तिबरानी हाकिम बहकी इलामा शहाबुद्दीन अल-शबी अपनी किताब मस्तरफ में लिखते हैं कि इंसान और जिन्नात से कबल इस ज़मीन में 88 किस्म की मखलूक़ात आबाद थी। उनमें से कुछ परों वाली मखलूक़ात थी जिनकी ज़बानें बांसुरी की मानद थी, बाज़ औक़ात दो जिस्मों और बाज़ दो सरों की मालिक थी। कुछ इंसान की तरह थी लेकिन उनकी कई टांगें थी, कुछ के नाखून खंजरों की तरह थे और उनके लंबे लंबे कान भी हुआ करते थे। इलामा मसूदी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इस दुनिया में 88 मखलूक़ात आबाद थी, लेकिन बाहम शादियों के नतीजे में ये मज़ीद 120 अनवा में तकसीम हो गए थे और सबसे आखिर में इंसान को पैदा किया गया जो तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, और हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। सूरत नंबर 3 आयत नंबर 4। उन साबिक़ा मखलूक में से बाज़ के निशान मिलते रहते हैं जिन्हें साइंसदान डायनासोर दीगर दूसरे अनवा का नाम देते हैं कि बाज़ के निशानात समंदर की अता गहराइयों में पोशीदा हैं। बाज़ मौरिखीन के नज़दीक याजूज या माजूज नामी कौमें भी उन्हें साबिक़ा मखलूक में से दो कौमें हैं जो अब तक ज़ुल्करनैन नामी बादशाह की बनाई दीवार के पीछे कैद हैं और अल्लाह के हुक्म से एक न एक दिन इस दुनिया में खरोज करेंगी और यहाँ तबाही फैलाएंगी। क्या यह माजी में वाकई वजूद रखती थी या बाद नस्ल दर नस्ल चली आ रही मन गढ़ंत कहानियाँ हैं?
اس بات کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ تھی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔